अब हम लोग शुरू करेंगे मल्टीप्लिकेशन ऑफ टू कॉम्प्लेक्स नंबर। दो कॉम्प्लेक्स नंबर का मल्टीप्लाई करते समय किन किन बातों का ध्यान रखना पड़ता है। देखो, जैसे हम लोग अलजेब्रा में मल्टीप्लाई करते हैं उसी तरह कॉम्प्लेक्स नंबर में भी हम दो कॉम्प्लेक्स नंबर को मल्टीप्लाई कर सकते हैं। जैसे Z1 बराबर a प्लस आयोटा बी है और Z2 बराबर c प्लस आयोटा डी है ना। तो अगर हमको मान लो, ये तो हम लोगों ने डिफाइन करके लिख दिया है कि अगर Z1 बराबर ये है, Z2 बराबर ये है, देन द प्रोडक्ट Z1 Z2 इज़ डिफाइंड एज फॉलोज, जिसमें क्या होगा, a का c में मल्टीप्लाई, फिर माइनस b में d का मल्टीप्लाई, फिर आयोटा के अंदर ad और फिर bc। लेकिन ये आएगा कैसे? अगर हम इस फार्मूला को भूल भी जाएंगे तो हम जनरेट कर सकते हैं और इसको याद रखने की कोई आवश्यकता भी नहीं है। आपको सिंपल क्या करना है कि Z1 इंटू Z2 के लिए दोनों कॉम्प्लेक्स नंबर को लिख देना है, a प्लस आयोटा b और फिर बगल में c प्लस आयोटा d। आप क्या कर लीजिए कि जैसे आप मल्टीप्लाई करते हो बारी बारी से वैसे कर लो। a में पहले करोगे तो ac आएगा, फिर a का d में करोगे तो आयोटा इंटू ad आएगा, फिर प्लस अब आयोटा b को फिक्स करो और c से मल्टीप्लाई करो तो आयोटा इंटू bc आएगा, और फिर प्लस 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 आयोटा और आयोटा का मल्टीप्लाई होगा तो आयोटा का स्क्वायर हो जाएगा, और b और d का मल्टीप्लाई होगा तो bd हो जाएगा। अब एक बात तो आप जानते हैं ना कि आयोटा का स्क्वायर -1 होता है, तो वहाँ से एक्चुअल में ये माइनस हो जाएगा और bd हो जाएगा। तो माइनस bd को हम यहाँ खींच लेते हैं एक साथ, ये रियल नंबर, इसमें आयोटा ad है, इसमें आयोटा bc है, आयोटा कॉमन ले लीजिए तो ad और प्लस bc। बात समझ में आया? आयोटा d अब प्लस bc i के साथ आ चुका है और ac माइनस bd यहाँ पे आ चुका है। कोई दिक्कत? बात समझ में आया? तो नॉर्मल जैसे आप मल्टीप्लाई करते हो नंबर्स का वैसे मल्टीप्लाई करने जानना है ना। बारी बारी से आप करोगे वो नंबर्स जनरेट होके आ जाएगा। ठीक है, तो डायरेक्ट अगर याद करना हो तो वो भी अच्छा तरीका है, क्योंकि आप जानते हो कि जब इसको मल्टीप्लाई इसमें करना होगा तो a का c में मल्टीप्लाई होगा तो ac तो पक्का आएगा, फिर आयोटा b और आयोटा d का भी मल्टीप्लाई होगा एक बार तो आयोटा स्क्वायर bd आएगा, तो आयोटा स्क्वायर से माइनस आता है तो इसीलिए हम लोग माइनस bd कर देते हैं। फिर a का मल्टीप्लाई अगर आयोटा d में होगा तो ad आएगा ही आयोटा के साथ, b का मल्टीप्लाई d के साथ होगा तो b का मल्टीप्लाई c के साथ होगा तो bc आयोटा एगो आएगा, तो आयोटा के साथ ad और bc आएगा। बात समझ में आ गई? प्रिंट कर लीजिए। अब मान लीजिए हम आपको एक क्वेश्चन दिए हैं कि Z1 बराबर 3 प्लस 4 आयोटा और Z2 बराबर 4 प्लस 7 आयोटा। अब इसको मल्टीप्लाई करना है तो आपको क्या करना है, Z1 इंटू Z2 लिख देना है बारी बारी से। तो Z1 आपका क्या है 3 प्लस 4 आयोटा, और इसके मल्टीप्लाई में Z2 लिखना है आपको तो 4 प्लस 7 आयोटा। आप जैसे मल्टीप्लाई करते हैं डायरेक्ट वैसे ही कीजिए, फार्मूला याद रखोगे भूल सकते हो। 3 का 4 में मल्टीप्लाई करेंगे पहले तो 12, फिर 3 का 7 आयोटा में करेंगे तो 7 तिया के 21 आयोटा, फिर 4 का हम 4 में करेंगे आयोटा के साथ तो 4 चौके 16 आयोटा, फिर 4 आयोटा का 7 आयोटा में करेंगे तो 7 चौके 28, और आयोटा में आयोटा का होगा तो आयोटा का स्क्वायर, तो आयोटा का स्क्वायर तो -1 होगा, तो ये -1 जो होगा वो यहाँ पे लिख दो, -28 हो जाएगा, और आयोटा में जो कॉमन है उसको आयोटा के साथ कॉमन ले लो और 21 और 16 को जोड़ दो तो 6 और 1 7 हो गया, और 2 और 1 3 हो गया। यानी कि आप कह सकते हो कितना, 8 में से 2 गया 6, 16 प्लस 37 आयोटा। क्या ये मल्टीप्लाई करने आया? बोलो। अब मान लो ये क्वेश्चन है Z1 बराबर 3 माइनस 4 आयोटा और Z2 बराबर 5 प्लस 2 आयोटा, इसका मल्टीप्लाई करना है तो Z1 इंटू Z2 क्या लिखेंगे, 3 माइनस 4 आयोटा इंटू 5 प्लस 2 आयोटा। ज़रा बताओ क्या होगा, 3 5 15,
फिर 3 का 2 में करेंगे, 3 दूना के 6 अयोटा, -4 का 5 में करना है अयोटा के साथ, तो माइनस 4 पचे 20 अयोटा, फिर माइनस प्लस माइनस और 4 दूना के 8 और अयोटा का स्क्वायर। अब बताओ कि अयोटा का स्क्वायर में भी -1 आएगा, तो ये वाली क्वांटिटी क्या बन जाएगी, प्लस बन जाएगा। यहाँ जो नंबर है वो प्लस बन जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा, Z1 इंटू Z2, ये हो जाएगा 15 और प्लस 8, तो 15 और 8 प्लस में हो जाएगा एक्चुअल में, क्योंकि ये माइनस और ये अयोटा का माइनस प्लस हो जाएगा। तो 15 और 8 कितना हो जाता है, 23। और अयोटा के साथ देखो, ये 20 गो अयोटा माइनस में और 6 गो अयोटा प्लस में है, तो 14 गो अयोटा माइनस में आएगा, तो -14 अयोटा। तो जैसे आप मल्टीप्लाई करते हो सिंपल वैसे ही मल्टीप्लाई करना है। एक बात का ध्यान रखना है कि अयोटा का स्क्वायर आएगा इसमें और वो -1 होता है। तो अगर माइनस के साथ है तो प्लस हो जाएगा, और अगर प्लस के साथ होगा तो वो माइनस हो जाएगा। ठीक है, बात समझ में आया। तो एक ज़रा बात बताओ, अगर तुम्हारे पास a प्लस अयोटा b का होल स्क्वायर रहेगा तो इसका फार्मूला क्या आएगा, a का स्क्वायर आएगा, और जब प्लस में b का स्क्वायर करोगे तो अयोटा का स्क्वायर के साथ ना b स्क्वायर आएगा। बात समझ में आया। अब फिर प्लस 2ab लिखोगे तो 2 इंटू a इंटू अयोटा b लिखोगे, यानी कि ये a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर और प्लस अयोटा इंटू 2ab कह सकते हो, या 2ab अयोटा कह सकते हो, 2ab अयोटा। तो याद रखना कि a प्लस में ही रहता है तो ये a स्क्वायर माइनस हो जाता है, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर नहीं होता है। ठीक है, याद रहेगा ये फार्मूला। और अगर a माइनस अयोटा b का होल स्क्वायर रहेगा तब a स्क्वायर और प्लस b स्क्वायर करोगे तो प्लस, एक्चुअली प्लस में थोड़ी होगा, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर ही ना होता है इसमें भी, और पहले से इसमें -2ab होगा तो -2ab अयोटा होगा। तो यहाँ भी देखोगे तो यहाँ a स्क्वायर के बाद माइनस आ जाएगा, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर और -2ab अयोटा। समझ रहे हो बात को, क्योंकि दोनों ही फार्मूला में a स्क्वायर b स्क्वायर ही होता है, 2ab में प्लस होता है और 2ab में माइनस होता है। ठीक है, प्रिंट कर लीजिए। चलो एक चीज़ और कर लेते हैं, एक ये भी फ्रीक्वेंटली अकरिंग चीज़ है, a प्लस अयोटा b और a माइनस अयोटा b। तो ये तुम्हें लग रहा है a प्लस b और a माइनस b है, तो a प्लस b a माइनस b क्या होता है, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। तो a स्क्वायर और माइनस जब b स्क्वायर करेंगे तो अयोटा स्क्वायर के साथ b स्क्वायर होगा, तो अयोटा स्क्वायर उसे क्या बना देगा, यानी कि इसमें a प्लस बी और a माइनस बी a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर हो जा रहा है क्या। तो याद रखना इस बात को। चलो अब हम लोग क्या करेंगे, मल्टीप्लिकेशन पे जो प्रॉपर्टीज़ है, क्लोजर प्रॉपर्टी, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, ये सारे चीज़ें हम लोग कवर करते हैं। ठीक है।